नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। आज है 28 सितंबर। तो चलिए 28 सितंबर की महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। दोस्तों, हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो में केवल उन चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया जाता है जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना लगभग 100% होती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत छोटी सी वीडियो है, 10 से 12 मिनट में खत्म हो जाती है। आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आने वाली परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के सेक्शन से आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो और आप बेहतर स्थिति में रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 28 सितंबर की महत्वपूर्ण खबरों को। देखते हैं 28 सितंबर की पहली खबर है, जापान का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है। ठीक है, जापान के नए प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया है और उनका नाम है शिगेरू इशिबा। ठीक है ना, शिगेरू इशिबा को जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, शिगेरू इशिबा को जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। हाल ही में संसद की विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो संसद की विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष शशि थरूर जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, फिर से सुनिए, संसद की विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो शशि थरूर जी को संसद की विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, चलिए अगली खबर देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश की जनसंख्या को लेकर जारी रिपोर्ट के अनुसार युवाओं की जनसंख्या के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है। तो अभी एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है, जनसंख्या के संबंधित एक सर्वे कराया था जिसका रिपोर्ट एसबीआई ने जारी किया है और उसमें जो है बताया है कि भारत युवाओं की जनसंख्या के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पे है। तो अगर भारत चौथे स्थान पर है युवाओं की जनसंख्या के मामले में, तो पहले 3 स्थान पे कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले 3 स्थान पे यानी सबसे युवा देश या जहां युवाओं की जनसंख्या ज्यादा है वहां वह देश है, पहला है नाइजीरिया, दूसरा है फिलीपींस और तीसरा है बांग्लादेश। तो इन देशों में युवाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो नाइजीरिया है नंबर 1 पे, फिलीपींस है नंबर 2 पे और बांग्लादेश है नंबर 3 पे और भारत है चौथे स्थान पर युवाओं की जनसंख्या के मामले में। ये एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं। अब देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार देश की औसत उम्र वर्ष 2024 में 28 से 29 वर्ष हो गई है। ठीक है ना, तो वर्ष 2024 में जो देश की औसत उम्र है वह 28 से 29 वर्ष है। इसको याद रखिएगा, लोक सेवा आयोग अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि औसत उम्र इस समय देश की क्या है, तो वह 28 से 29 वर्ष है। ये एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार है और जो वर्ष 2021 में 24 वर्ष थी। ठीक है ना, तो औसत उम्र जो है वो वर्ष 2021 में 24 वर्ष थी और वर्ष 2024 में 28 से 29 वर्ष है देश की औसत उम्र। यह एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में जनसंख्या के लिए जारी रिपोर्ट जो डाटा जारी किया गया है उसके आधार पे है। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं इसको दोहरा देता हूँ तेजी से। देखिए, भारत जो है युवाओं की जनसंख्या के मामले में चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पे है नाइजीरिया, दूसरे स्थान पे है फिलीपींस, तीसरे पे है बांग्लादेश और देश की औसत उम्र वर्ष 2024 में 28 से 29 वर्ष हो गई है, जो वर्ष 2021 में 24 वर्ष थी। ठीक है ना, चलिए अगले महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। देखिए, विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मंत्रालय ने कौन सी पर्यटन पहल की शुरुआत की। ठीक है ना, तो विश्व पर्यटन दिवस कल था यानी 27 सितंबर को। ठीक है ना, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पर्यटन मंत्रालय ने कौन सी नई पहल की शुरुआत की ये आपको बताना है। तो ये नई पहल है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल। ठीक है, पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय ने की है। ठीक है ना, चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। किस क्रिकेट खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश के खिलाड़ी हैं। ठीक है ना,
क्रिकेट खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो, आपने नाम सुना होगा ब्रावो का, उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। और वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं ये ड्वेन ब्रावो। ठीक है, ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है और यह वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। इनके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इनके नाम T20 इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। क्या है? इनके नाम T20 इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। 582 मैच में 631 विकेट इन्होंने लिया है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक, तो ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। इन्होंने मतलब सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है। इनके नाम जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि यह T20 इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है इनके नाम, और इन्होंने 582 मैच में 631 विकेट लिया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। ठीक है ना, याद रखेंगे इस तथ्य को। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिए, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो यह है भारत। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है भारत। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल एरोस्पेस समिट का शुभारंभ कहां पर हुआ है? तो अबू धाबी में हुआ है। ठीक है, ग्लोबल एरोस्पेस समिट का शुभारंभ कहां पर हुआ है? अबू धाबी में हुआ है। इस तथ्य को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह करेगा भारत। ठीक है, विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। ठीक है ना, चलिए नवा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? फिर से सुनिए ध्यान से। किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो वह भारत के CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू ने। ठीक है ना, इन्होंने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता के रूप में कार्यभार संभाला है। यह भारत के CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है ना, तो इस तथ्य को याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी डेली करंट अफेयर्स के तथ्य। आपको ये कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इन तथ्यों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप के चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर इसकी PDF उपलब्ध है। वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और जब आपको वक्त मिले जितनी बार आप चाहें उसे दोहरा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगर कोई भी नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अगर आप RO और UP PCS परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जल्द ही हम आपके लिए GS की एक पूरी सीरीज लेके आने वाले हैं, जिसमें केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जाएगा जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, और ऐसे प्रश्न जिन्हें लोग मॉडरेट प्रश्न कहते हैं, ऐसे मॉडरेट प्रश्नों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। कुछ नए मॉडरेट प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं और जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।